नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। पिछले 5 साल से भ्रष्टाचार के एक भी मुद्दे सामने नहीं आए हैं, लेकिन वहीं भ्रष्टाचार को लेकर भारत में बिजनेस कर रही कंपनियों का मानना है कि अगले 2 सालों में नियामक पालन में भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है कि नियमों के पालन में भारी लागत के कारण उन्हें आने वाली दिक्कतों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करने की प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को झटका लग सकता है। बिजनेस से रिलेटेड कंपनी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बेकर मैकेंजी द्वारा मिडिल क्लास से बड़ी कंपनियों के 100 शीर्ष अधिकारियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक अगले 2 साल में कंपनियों के लिए अनुपालन और नियामक जांच पड़ताल सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। बेकर मैकेंजी द्वारा पिछले साल नवंबर और दिसंबर में आयोजित किए गए डूइंग बिजनेस ग्लोबली इंडिया वीक के तहत मंगलवार को यह सर्वे जारी किया गया है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत को शीर्ष 50 देशों में शुमार किया जाए। 190 देशों के बीच की गई विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में भारत 23 पायदान पर ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुंच गया है। बिक्री कर की देशव्यापी नई व्यवस्था ने वस्तुओं की ढुलाई को आसान बना दिया है और साथ ही साथ ये डिजिटलाइजेशन पर केंद्रित है, जिससे घूसखोरी करना बेहद कठिन हो गया है। हालांकि कानून प्रवर्तन पर फोकस बढ़ाया गया है। दिल्ली में बेकर मैकेंजी में कंप्लायंस एंड इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप की एशिया पैसिफिक चेयरमैन मिनी वंदेपोल ने कहा कि हम उन देशों में कानून प्रवर्तन देख रहे हैं जहां हमने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि नियमों के सही ढंग से पालन के लिए भारी भरकम रकम का निवेश करना पड़ेगा। हम आपको कुछ बिजनेस से जुड़ी बुनियादी बातें बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा दुनिया में बिजनेस के लिए कानून व्यापार से संबंधित 6 मानकों पर रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग में भारत अपनी रैंकिंग सुधारते हुए 77वें पायदान पर आ गया है और यही सख्ती कंपनियों के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि कंपनियों को अब गलत काम करने का मौका नहीं मिल रहा है और इसी बात से कंपनियां चिंतित हैं। जो भी हो, मोदी जी के कड़े फैसले और त्वरित कार्रवाई करने से भारत की स्थिति सुधरी है और कंपनियों को भारत में बिजनेस करने का अच्छा अवसर मिला है। फिर भी कंपनियां चिंतित हैं। जो भी हो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, to enlighten and inspire the gathering. वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी, वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शेफर, आनंद महिंद्रा जी, राकेश शाह जी, सौमित्र भट्टाचार्य जी, विक्की गोयंका जी, रमेश भारती, उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, आप सभी का लोक कल्याण मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके पीछे एक कारण आपसे मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं देना तो है ही है, आपको बधाई भी देनी है, आभार भी व्यक्त करना है कि आपने देश को एक असहज की स्थिति से निकालकर सम्मानजनक स्थिति में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यहाँ उपस्थित और जो उपस्थित नहीं है वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे असंख्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोग, पोर्ट एयरपोर्ट पर क्लियरेंस लेने वाले अधिकारी, कर्मचारी और साथ ही उद्योग जगत के आप लोगों की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है कि 4 साढ़े 4 साल पहले जब मैंने पहली बार कहा था कि आने वाले वर्षों में हम टॉप 50 में होंगे, तो बहुत से लोगों को एक लक्ष्य कल्पना से परे लग रहा था। 2014 से पहले जिन्होंने जिस तरह की नीतियों और निर्णयों में अस्थिरता देखी थी, पॉलिसी पैरालिसिस देखी थी, उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि भारत टॉप 100 में भी जगह बना सकता है। मैं ऐसे लोगों की कोई गलती नहीं मानता जब हर रोज भ्रष्टाचार, घोटालों की खबरें आ रही हो, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो, फिस्कल डेफिसिट बेकाबू हो, दुनिया भारत से ये कह रही हो कि आप तो डूबेंगे ही, अन्य दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को भी ले डूबेंगे। तो इस तरह का अविश्वास स्वाभाविक है।
लेकिन 4 साल के भीतर देश में जो 180 डिग्री चेंज आया है वो आज आप भी देख रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम 142 रैंक से अब 77 के रैंक पर आ गए हैं, करीब करीब आधा पार कर लिया है। साथियों, सिर्फ 4 साल में 65 अंकों का यह उछाल, ये किसी भी देश के लिए रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर है, जबकि सिर्फ 4 साल पहले हम 6ठे नंबर पे थे। लगातार दूसरे साल भारत इस तरह का सुधार करने वाले टॉप 10 देशों के लिस्ट में शामिल हुआ है। पिछले 7-8 साल में और किसी देश ने सिर्फ 2 वर्षों में 53 रैंक का सुधार नहीं किया है। साथियों, जो दुनिया में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है वो हमने करके दिखाया है। टॉप 50 का लक्ष्य हासिल करने से हम सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर खड़े हैं। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि भारत ने 10 में 8 मानकों में अपना प्रदर्शन सुधारा है। 2 मानकों में तो हमने 100 रैंक से ज्यादा की छलांग लगाई है। साथियों, देश में बदलाव का वातावरण लाने, रैंक सुधारने के लक्ष्यों पर हम निरंतर राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को और मजबूत करते हुए हमारी राज्य सरकारों ने इसमें पूरे उत्साह से भागीदारी की है। अब हम जिला स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों को लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मार्ग कैसे तय होगा, इस बारे में राज्य सरकारों से, हर स्टेक होल्डर से निरंतर संवाद किया जा रहा है। राज्यों में जिला स्तर पर एक रैंकिंग सिस्टम बनाने का भी प्रयास हो रहा है। कोशिश की जा रही है जिलों के बीच भी रैंकिंग को लेकर के आपसी स्पर्धा हो, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो। साथियों, बिजनेस, व्यापार या उद्योग हमारे देश की एक जरूरत है, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोजगार चाहिए और कर पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी चाहिए। ये सब तभी संभव है जब इन्वेस्टमेंट हो, उद्योग व्यापार सही दिशा में सही गति से चले और आम आदमी को उसका लाभ मिले। इसके लिए हम पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस और प्रिडिक्टेबल ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज पर जोर दे रहे हैं। हमारा प्रयास डिस्क्रिशन कम करने पर है। आप में से बहुत से लोगों ने अनुभव किया होगा और इस बात की जानकारी भी होगी कि वर्ल्ड बैंक की ये रैंकिंग उन सभी चीजों को ध्यान में रख करके नहीं ली जाती जो हम कर रहे हैं। रैंकिंग का मूल्यांकन तो कुछ ही पैरामीटर्स के आधार पर होता है, जबकि हमारी रिफॉर्म्स, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की रणनीति उससे भी जरा व्यापक है, बहुत बड़ी व्यापक है। सच पूछिए तो हम जो रिफॉर्म कर रहे हैं उसका लक्ष्य वर्ल्ड बैंक रैंकिंग से आगे बढ़ करके है। देश के आम नागरिक, आम व्यापारी और छोटे छोटे उद्यमियों के जीवन में कामकाज में सरलता आए, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आज जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग सुधर रही है तो इसका मतलब है हमारे देश में छोटे छोटे उद्यमियों के लिए भी कारोबार करना आसान हो रहा है। उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में सामान भेजने में आसानी हुई है। लोगों को बिजली कनेक्शन लेना आसान हो रहा है। सरकारी मंजूरियां जल्दी मिल रही है, जरूरी परमिट जल्दी मिल रहे हैं। ये वो प्रयास हैं जिनको देशवासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से प्रेरणा मिली है, जिनमें देश की आवश्यकता के भी ध्यान रखा गया और देश की उम्मीदों का भी। साथियों, देश के बिजनेस एनवायरनमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हमारी सरकार ने सोच भी बदली, अप्रोच भी बदली। चाहे जीएसटी हो, डिमोनेटाइजेशन हो, बेनामी संपत्ति कानून हो, इंसॉल्वेंसी कोड हो, भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़ा कानून हो, ये सब इसी प्रतिबद्धता के उदाहरण है। सरकार के इन्हीं प्रयासों की वजह से
देश में भ्रष्टाचारियों में खौफ आया है, ईमानदारी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब अधिक से अधिक लोग टैक्स देने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि सरकार उनके टैक्स का सही इस्तेमाल कर रही है। साथियों, आप ये भी भली भांति जानते हैं कि सारे सुधार, सारे फैसले इतने आसान नहीं थे। तकनीक में बदलाव करना, कानून से लेकर सॉफ्टवेयर तक बदलना, और कभी कभी सॉफ्टवेयर बदलना सरल होता है, स्वभाव बदलना जरा ज्यादा मुश्किल होता है।